गौरव प्लीज, तुम मेरी पोजीशन तो समझो। एक दोस्त होने के नाते मैं कुछ हद तक ही कर सकती हूँ, और पिक्सी जिन हालातों से गुजर रही है, मैं उसे फोर्स करना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो मुझ पर डाउट करे, मुझसे बातचीत करना बंद कर दे और मुझसे टोटली कट ऑफ कर दे। आई कैन अंडरस्टैंड। अगर पिक्सी टोटली कट ऑफ कर देती है तो और भी मुश्किल हो जाएगी। पिया, इस बात का डर मुझे हमेशा रहता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ तुम लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ, अपनी दोस्त पिक्सी के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त फिर से हंसे, फिर से मुस्कुराए। अरसा हो गया है, उसकी शक्ल पर हंसी नहीं देखी मैंने। You know something? Pixie is very lucky जो उसकी जिंदगी में तुम जैसे दोस्त हैं, जो उसका इतना ध्यान रखते हैं। वरना आजकल कौन किसके लिए करता है। And the worst part is कि तुम लोग जो पिक्सी के लिए कर रहे हो, उसके भले के लिए, वो ये बात समझ नहीं पा रही है। She can't appreciate it. It's so sad. गौरव प्लीज, पिक्सी को समझने की कोशिश करो। वो जिन हालातों से गुजर रही है, उसकी किसी बात का मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होती ना, तो ये सारी परेशानियां उस पर इतना अफेक्ट नहीं करती जितना अब कर रही है। आई थिंक यू राइट। आप कमाई तब कर सकते हैं जब आप दिमागी तौर पर सही हो, लेकिन अगर आप दिमागी तौर पर ही परेशान हो तो आप कमाई कहां से करेंगे। अब पिक्सी कमाना तो चाहती है, लेकिन उसके दिमाग में इतनी परेशानियां हैं कि उसकी वजह से वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती, और बिना पैसे के गुजारा तो पॉसिबल है नहीं। ऐसी हालत में तुम या हम उसे काम भी नहीं दिला सकते। घर का किराया, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, ये सब Excuse me. हेलो। हेलो गौरव। हाँ पिक्सी बोलो। हाय गौरव, तुम यहाँ जल्दी से आ सकते हो? एक्चुअली वो रोहन। अरे क्या हुआ, बोलो ना। नहीं, रोहन को ऐसे कुछ नहीं हुआ, बट प्लीज तुम यहाँ। बताओ ना क्या हुआ। अरे उसने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तुम यहाँ आ सकते हो। देखो देखो देखो, एक मिनट, जस्ट काम डाउन एंड टेल मी, रोहन ठीक है ना? रोहन बिल्कुल ठीक है गौरव। तो फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ छुपा रही हो मुझसे? कुछ नहीं छिपा रही हूँ के, बस वो थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, और वो मंजू के यहाँ गई थी ना मैं, वो उसने लेटर जो लिखा था हम सबके लिए, वो मनु विराज। वो भाड़ में जा वो लेटर, जस्ट कम टू द पॉइंट। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? रोहन कुछ नहीं, रोहन को मैं घर छोड़ के गई थी, घर बाहर से लॉक कर दिया था, जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस यार। इतनी सी बात पे नाराज हो गया। तुम इसे इतनी सी बात कहती हो? इसे तुम इतनी सी बात कहती हो? एक बच्चे को कमरे में अकेले बंद कर देना, इसे तुम? आराम से बात करो प्लीज, सुनो तो सही वो क्या रही है। बोलो। गौरव, वो मैं घर आई ना तो मुझ पे चीखने लगा, कहता तुम पागल हो गई हो, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, पापा के पास चला जाऊंगा। तो बस गुस्सा आ गया मुझे, मैंने थप्पड़ मार दिया, दैट्स ऑल। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट पिक्सी? यू टेल मी व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वो तुम्हें हंसता हुआ मिले? हे गौरव कम ऑन यार, तुम अच्छे तरीके से जानते हो मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए। आई एम सॉरी यार, प्लीज इधर आ सकते हो थोड़ी देर के लिए? यू वांट मी टू कम देयर? या ऑफ कोर्स से यस, यही मौका है, जाओ जाओ गौरव। ठीक है, मैं आ रहा हूँ वहां पर। थैंक्स, पक्का आ रहे हो ना? रोहन बाबा, पापा इज कमिंग, जल्दी आओ बेटा बाहर, जल्दी से आना प्लीज गौरव। ओके। या बाय। रोहन ठीक तो है ना? पता नहीं, उसने अपने को कमरे में बंद कर लिया। गौरव देखो, पिक्सी ने तुम्हें खुद बुलाया है, यही मौका है उससे बात करने का, प्लीज तुम जाओ। या आई गेस इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं भी चलती हूँ साथ में। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं मेरा भी कोई फोन कर लेता हूँ।
हाँ बोलो गौरव। हाँ रवि, तुम जल्दी से पिक्सी के यहाँ पहुंचो। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? रोहन ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। वो पिक्सी से बहुत नाराज है। ओह माय गॉड, मैं सीधे वहां पर पहुंचता हूँ। ओके बाय। चले बाय बाय। बाय। इसमें तुम्हारी सारी नज़में, गज़लें और वो खत हैं जो तुमने मंजू के नाम लिखे थे। कितनी अजीब बात है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे नगमों में दर्द कहां से ले आता हूं। उन्हें क्या जवाब दूं मैं? ये सब तुम्हें कहां मिली? घर में एक पुरानी अलमारी में से, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। ठीक ही कहा था तुमने। मंजू अपनी सारी पुरानी चीजें अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखती थी। काश हम लोग इतनी कीमती चीजें हैं दराज में बंद करके क्यों रखते हैं? तुम वापस कब जाओगे? कहां? वही जहां से तुम आए हो। लेकिन क्यों? देखो, तुम्हें तुम्हारी चीजें तो मिल गई हैं ना, तो अच्छा यही है तुम वापस चले जाओ। मैं अब और बहाने नहीं बना सकती हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मंजू को कैसे जानते थे और मंजू के पास तुम्हारी ये चीजें कहाँ से आई। मैं और झूठ नहीं बोल सकती, न मनोविराट से और न दूसरों से। आरती, ये क्या कर रही हो? फॉर्म भर रही हूँ। किस चीज का? मैं तुमसे बात कर रही हूँ आरती, दीवारों से नहीं पूछ रही। ये किसके फॉर्म्स भर रही हो? अमेरिकन यूनिवर्सिटी के। किसकी इजाजत से भर रही हो ये फॉर्म? ये उम्र पढ़ाई लिखाई की नहीं, तुम्हारी उम्र अब घर बसाने की है। दो मुझे ये फॉर्म्स, फाड़ के फेंको इन्हें। मैं कह रही हूं मुझे ये फॉर्म्स दो। तुम मुझे डिफाई कर रही हो? मैं तुम्हारी मां हूं। जानती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली यही एक चीज है जो बदली नहीं जा सकती। आरती, Now that's enough, मामा। बहुत सुन लिया आपकी और बहुत सह लिया आपको। अब हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। All right then, मामा। There is no problem। हम पापा के पास जाकर रह लेंगे। पापा के पास? मिली, तुम ही मुझे बता दो, तुम मेरे साथ चल रही हो या मामा के साथ रहकर पागल बनना है तुम्हें? इनफ आरती। आरती कुछ गलत नहीं कह रही मामा। उसे यूएस जाना है तो उसमें आपको प्रॉब्लम ही क्या है? हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। मामा, हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। रोहन, रोहन बेटा दरवाजा खोल दो। रोहन बेटा दरवाजा खोलो। रोहन प्लीज, बेटा मम्मा से कोई नाराज होता है, प्लीज। देखो बेटा, पापा कह रहे हैं दरवाजा खोलो प्लीज। रोहन कम ऑन। रोहन, आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, प्लीज देखो मम्मा सॉरी कह रही है। प्लीज। मम्मा सॉरी कह रही है, आ जाओ प्लीज। रोहन प्लीज डोर खोलो। देखो देखो, तुम जो कहोगे हम मान लेंगे। बाहर आ जाओ। रोहन प्लीज दरवाजा खोलो। रोहन आ जाओ रोहन, आ। बेबी, ओके। आई एम सॉरी स्वीट, आई एम सॉरी बेबी। आप जान। रोहन प्लीज, मम्मा सॉरी कह रही ना, प्लीज बेटा। मैं क्या? मैं पापा के पास रहूंगा। जी नहीं, तुम यहीं पे रहोगे। मैंने कहा ना एक बार मैं पापा के पास रहूंगा बस। For the last time। गौरव, पिक्सी प्लीज, एक मिनट। तुम पापा के पास रहना चाहते हो?
ओके रहो, ओके? लेकिन अगर पापा यहाँ आज रुक जाए तो एनी प्रॉब्लम? पर कुकू मैं गौरव देखो, समझने की कोशिश करो, वैसे भी रात काफी हो चुकी है। बेटा पापा थक गए ना, वो यहीं सो जाएंगे, ओके? रवि तुम समझ नहीं और मैं please। समझ रहा हूँ, मैं पिया को समझा दूंगा, बस। ओके? ठीक है, आई थिंक मैं रुक जाता हूँ। तुम यहीं पे रह रहे हो ना? ऑफ कोर्स मम्मा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ पिक्सी, हम लोग यहीं पर हैं, कहीं नहीं जा रहे। क्या करूं? किसे कहूं? कौन मेरी बात मानेगा? हे भगवान! ओ गॉड रीवा, तुमने ये क्या कर दिया? अपनी कब्र खुद खोद दी तुमने। किससे बात करूं? राज से बात कर लेती हूँ। आई एम श्योर, लेकिन वो भी क्या सोचेगा? जो भी है, उसे जो सोचना है सोचने दो। एटलीस्ट इस बबल से तो पीछा छूट जाएगा मेरा। हेलो। हाय। देखो फोन मत रखना, नहीं तो बार बार फोन करना पड़ेगा मुझे। रीडायल मोड पे रख दिया इसलिए। पहले मेरी बात सुन। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। देखो आई एम सॉरी। सॉरी? व्हाट? आई सेड आई एम सॉरी। तुम्हारी सहेलियों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था मुझे, है ना? उन्हें पार्टी पे ले जाने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। पार्टी? तुम क्या बात कर रहे हो? रेवा, तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये सब बकवास है, गलत है, नॉनसेंस है। कौन मानेगा? हाँ? Just go to hell. आनंद प्लीज कुछ मत छुपाओ, मुझे बताओ असली बात क्या है। क्या बोलूं मैं? सिर्फ सच बताओ, शिवली कहाँ गई? वो इस तरह अचानक कहाँ गई शिवली? वो बड़ौदा चले गए। व्हाट? हाँ। लेकिन क्यों? अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। अचानक पढ़ाई खत्म करने? वो ऐसे कैसे जा सकती है मुझे बिना बताए? देखो विकी, एक्चुअली घर में तुम्हारे और उसके अफेयर के बारे में सबको पता चल गया, इसीलिए, और तुम्हारे पापा भी इस रिलेशन के खिलाफ थे। सीरा साहब ऑटोग्राफ प्लीज। आपका नाम? मंजू। कोई नया शेर सोच रहे हैं आप? हाय कोको। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आइए तशरीफ लाइए। थैंक यू। मेरी आपसे मिलने की 2 वजह है, प्लीज। ऑफिशियली एंड पर्सनली बोथ। ऑफिशियली ये कि मैं यहाँ की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ, इसलिए आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिए। थैंक यू, ये तो ऑफिशियल हुआ, लेकिन पर्सनली? पर्सनली ये कि आप मुझे किसी भी वक्त कोई भी काम के लिए बुला सकते हैं। आपका मुझ पर हक बनता है क्योंकि आप मेरे इनडायरेक्टली दोस्त हैं। इनडायरेक्ट दोस्त? आपको याद होगा कि आप मंजू सक्सेना के चौथे पर आए थे। जी। मंजू मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और जिस तरह से आपने नज़म सुनाई थी, इससे साफ जाहिर होता है कि मंजू आपकी भी बहुत अच्छी दोस्त रही होंगी, इसलिए आप मेरे इनडायरेक्टली दोस्त हुए। देखिए, अब इनडायरेक्ट कैसे, अब तो डायरेक्ट हो चुके हैं। सर प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए, वरना मैं यहाँ खुशी से नाचने लगूंगी, क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू। देखिए, आप नाचने से पहले हमारे साथ कॉफ़ी पियेंगे? श्योर, व्हाई नॉट। वेटर, 1 more कॉफ़ी। सिराज साहब, यूएसए से आपके लिए फ़ोन आया है। ओह, एक्सक्यूज मी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आजकल तुम्हारा ऑफिस में दिल नहीं लगता।
Are you bored या फिर कोई और बात है? नथिंग पापा, बस ऐसे ही। देखो बेटा, अगर तुम अपनी एंजाइटीज, अपनी टेंशन्स, अपने दुख सुख की बात मुझसे नहीं करोगे तो फिर किससे और करोगे? मंजू तो है नहीं जिससे तुम बात कर सकते थे। It's just पापा, मैं मम्मी को बहुत मिस कर रहा हूँ। I know. Even I miss her. मगर क्या कर सकते हैं? जिंदगी तो चलती रहती है ना। चलने का नाम जिंदगी है। पता नहीं, मेरा मन यहाँ ऑफिस में, ना ही घर में, कहीं पर भी नहीं लगता। मन करता है कहीं कुछ दिनों के लिए घूमाऊं, पर फिर मुझे आपका ख्याल आता है। ऑलरेडी ऑफिस का प्रेशर, काम का बर्डन इतना है कि मेरे नहीं रहने से। Listen, I got an idea. तुम बाहर घूम भी आ सकते हो और काम में मेरा हाथ भी बटा सकते हो। पापा प्लीज स्टॉप जोकिंग पापा। No, I'm not joking. देखो बेटा, आजकल यहाँ ऑफिस में काम इतना बढ़ गया है कि मैं ऑफिस छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो अमेरिका में सेटअप है, दैट इज सफरिंग। अगर तुम चाहो तो यू कैन गो एंड लुक आफ्टर इट। You mean America? Yes, America. So what? Thank you so much, Papa. Thank you so much. May I ask you something, Papa? Yeah, sure. May I go home? You can, but you may not. Papa, move around. I'm going home. Bye. Bye, Dad. Thanks. Oh, hi, Auntie. Bye, Pops. Oh, hi, Reva. Reva? क्या हुआ? क्या बात है? आओ अंदर आओ। बैठो। क्या बात है? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी बात हो गई। Tell me what happened? राज, I'm in big trouble all over again. क्या बात है? राज, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन मुझे गलत मत समझना प्लीज। रेवा देखो, मैं सही गलत तब समझूंगा जब मुझे कुछ पता चलेगा। मैंने तुम्हें वो बबल्स के बारे में बताया था ना। दरअसल वो राज, उसने कल रात फिर से फोन किया था और उसने मुझसे कहा कि मैं चाहे किसे भी बता दूं, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो क्या गलत कहा उसने? कौन मानेगा कि बबल्स नाम का कोई शख्स था ही नहीं? He was just a imaginary knight in shining armor. तुमने झूठ कहा, मुझसे झूठ कहा, तुमने अपने आप से झूठ कहा, तुमने मंजू से झूठ कहा। क्यों किया तुमने ऐसा? राज, प्लीज, मैं और किसी को ये बता नहीं सकती। बस सिर्फ तुम एक हो जो मेरे सहारे हो। प्लीज हेल्प मी। No, I can't help you. मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। You just forget about it, okay? नहीं राज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज राज, I beg of you, please help me, please. सिराज खान, वर्ल्ड फेमस सिंगर। टीना डार्लिंग, तुम्हारे लिए ये शख्स कारों का खजाना है। सिर्फ धन दौलत ही नहीं, शोहरत भी इसी के जरिए तुम पा सकती हो। अगर स्टारडम की बुलंदियों तक जाना है तो इसे जानो और इसे किसी और के हाथ ना आने दो। टीना, अब पुरानी जिंदगी की यादें अपने दिमाग से निकाल दो और सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचो। हाथ से गया वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। दूसरों के लिए तुमने बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ अपने लिए करो टीना, अपने लिए। सिराज खान।